हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द सेवियर बेयर। तो सेवियर का मतलब हो गया बचाने वाला, सेव करने वाला। बेयर यानी भालू। सेवियर यहाँ एडजेक्टिव हो गया, बेयर नाउन हो गया। तो सेवियर का वैसे देखा जाए तो इसका शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो इसका हो जाएगा उदारक, लेकिन इससे समझ में नहीं आता है तो हम क्या इसे सिंपल तरीके से मैं इसे बोल रही हूँ। इसका मतलब हो गया कि बचाने वाला बेयर, यानी कि जो बचाता हो, इसीलिए इसका क्या है नाम सेवियर बेयर। तो कौन है सेवियर बेयर, किसकी वो रक्षा करता है, चलिए देखते हैं। टू सिस्टर्स लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट। टू सिस्टर्स यानी कि दो बहनें, यहाँ पे सिस्टर की प्लूरल फॉर्म हो गई सिस्टर्स। लिव्ड यानी रहती थी, नियर अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल के नज़दीक। वन डे एक दिन, एज दे वर कलेक्टिंग फायरवुड इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हो गया एज दे वर कलेक्टिंग, यानी कि जब। एज का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है, जब। दे वर कलेक्टिंग यानी कि वे इकट्ठा कर रही थी। फायरवुड, फायरवुड का मतलब हो गया लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी, या फिर बोल सकते हैं जलाऊ लकड़ी। और यहाँ पे वर्क के साथ कलेक्टिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो गई। दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए है, दो हैं, दो बहनें हैं, इसीलिए दे प्रोनाउन यूज किया गया है। तो वे क्या कर रही थी, दो बहनें लकड़ी, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। कहाँ पे, तो प्लेस को दिखा रहा है, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। सम ट्राइबल पीपल केम चार्जिंग टूवर्ड्स देम। सम ट्राइबल पीपल यानी कि कुछ आदिवासी लोग, केम यानी आए, चार्जिंग टूवर्ड्स देम। तो चार्जिंग का मतलब ये हो गया, ये दिखा रहा है कि वो किस तरह से आए, यानी कि तेज़ी से, बोल सकते हैं हमला करने के इरादे से। होता है ना तेज़ी से, मतलब जोश के साथ हमला करने के लिए जैसे आते हैं, तो उस सेंस में चार्जिंग का यूज किया गया। केम चार्जिंग यानी टूवर्ड्स, यानी टूवर्ड्स का मतलब हो गया की ओर, देम यानी उनकी ओर। ये हो गया द फ्राइटेंड सिस्टर्स। द फ्राइटेंड सिस्टर्स, तो फ्राइटेंड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि सिस्टर्स के, दोनों बहनों की स्थिति को दिखा रहा है कि वो कैसी थी। तो फ्राइटेंड यानी डरी हुई, और ये एडजेक्टिव हो गया जो सिस्टर्स के बारे में बता रहा है कि डरी हुई बहनें। रैन यानी कि भागे, रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। डीप, कहाँ भागी, तो डीप इनटू द फॉरेस्ट। डीप का मतलब हो गया कि घने जंगल में। डीप मतलब गहरा भी होता है, तो गहरा यानी जंगल, यानी घने जंगल भी बोल सकते हैं, यानी कि घने। इनटू द फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में, ये हो गया। दे फाइनली फाउंड अ प्लेस टू हाइड इन द हॉलो बार्क ऑफ अ ट्री। दे फाइनली फाउंड, उन्होंने आखिरकार पाया। फाइनली का मतलब हो गया अंततः, आखिरकार, या फिर बोल सकते अंत में। उन्होंने, दे फाइनली फाउंड अ पैलेस यानी कि उन्हें एक पैलेस यानी एक स्थान, फाउंड यानी मिला। फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड। तो उन्हें आखिरकार क्या मिला, एक प्लेस मिला। टू हाइड यानी कि छिपने के लिए। इन द हॉलो, कहाँ मिला, तो ये दिखा रहा है इन द हॉलो बार्क ऑफ अ ट्री। हॉलो का मतलब होता है जो पेड़ के, ये बार्क, बार्क मतलब जो पेड़ की मोटी जो छाल होती है, रुखरी रुखरी टाइप की, तो वो होता है बार्क, बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ का जो छाल होता है, तो उसमें जो मोटी तना होती है जिसे ट्रंक बोलते हैं, उसमें एक खोखला पार्ट होता है, मोटे मोटे जो तना होते हैं उनमें खोखला होता है, जिसे हॉलो बोलते हैं। तो उसी में हाइड इन द हॉलो बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ के जो हॉलो यानी खोखला में। आफ्टर अ वाइल यानी कि थोड़ी देर बाद, या फिर बोल सकते हैं कुछ देर बाद। अ बेयर वॉक्ड टूवर्ड्स द ट्री। अ बेयर यानी कि एक भालू। वॉक्ड, वॉक्ड यानी कि सॉरी, ये क्या दिखा रहा है कि मतलब चल करके आया। टूवर्ड्स यानी की ओर,
द ट्री यानी कि पेड़ की ओर, यानी जो वो दोनों बहनें छुपी हुई थी पेड़ के जो हॉलो होता है उसमें, तो उसकी ओर एक बेयर चल कर के आया उस पेड़ की ओर। He just stood calmly and gestured the sisters to come out. He just stood, वह केवल stood यानी कि खड़ा था, calmly, calmly यानी शांति से। कैसे खड़ा था तो ये दिखा रहा है, यानी कि calmly यानी वो शांति से खड़ा था, and gestured और उसने क्या किया, गेस्चर यानी इशारा किया, द सिस्टर्स यानी बहनों को, टू कम आउट यानी बाहर आने के लिए। तो एक बेयर आया और ये शांति से खड़ा होता है, कुछ अटैक वटैक कुछ करता नहीं है, और वो बाहर की ओर आने के लिए इशारा करता है। द सिस्टर्स वर कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड बट दे लिसेंड टू द बेयर एनीवे। द सिस्टर्स यानी जो बहनें थी, वर कन्फ्यूज्ड यानी कि वो कन्फ्यूज्ड हो गई। कन्फ्यूज्ड का मतलब भ्रमित, एंड फ्राइटेंड यानी भयभीत। तो यहाँ पे कन्फ्यूज्ड और फ्राइटेंड ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव। तो वे दोनों बहनें क्या हो गए, भ्रमित और कन्फ्यूज्ड हो गए। बट लेकिन दे लिसेंड टू द बेयर एनीवे, लेकिन लेकिन दे लिसेंड उन्होंने सुनी, टू द बेयर उस भालू को, एनीवे यानी फिर भी। तो वो डरी हुई थी कि क्यों, पता नहीं क्यों ये बुला रहा है, कंफ्यूज थी, फिर भी वो मतलब उनकी बातों को, बेयर के बातों को उन्होंने सुना, यानी कि सुनी। दो बहनें थी तो सुनी। क्या हो गया, द बेयर देन लेड द टू सिस्टर्स टू अ केव नियर अ रिवर। द बेयर देन यानी जो भालू था वो देन तब, लेड द टू सिस्टर यानी कि दो बहनों को ले गया। तो यहाँ पे लीड की सेकेंड फॉर्म लेड का यूज किया गया, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेड ही। तो लेड के बहुत सारे मतलब होता है, जैसे कि नेतृत्व करना, और ये इसका मतलब ये भी होता है कि किसी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, गाइड करना। तो यहाँ पे लेट का ये मतलब हो गया कि वो दो बहनों को एक जगह से कहाँ ले गया, दूसरे जगह ले गया, इस सेंस में किया गया। तो कहाँ ले गया, टू अ केव। तो टू प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि किस ओर ले गया। तो अ केव यानी कि एक केव यानी गुफा के पास ले गया। नियर अ रिवर यानी कि एक रिवर यानी नदी के पास, वो गुफा, नदी के पास जो गुफा था वहाँ ले गया। He even brought food and water and protected them the entire night. He even brought, वह brought यानी लाया, bring की सेकेंड फॉर्म हो गई brought, food भोजन और पानी, इवन यानी भी, उसने भोजन और पानी भी लाया, ये हो गया। एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड यानी रक्षा की, तो प्रोटेक्ट से हो गया प्रोटेक्टेड सेकेंड फॉर्म। देम यानी दो बहनों के लिए देम प्रोनाउन यूज किया गया। द इंटायर नाइट, इंटायर का मतलब हो गया पूरी रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। द बेयर लेड द टू सिस्टर्स सेफली बैक टू देयर विलेज। तो यहाँ तक हो गया। द बेयर लेड यानी जो भालू था, लेड ले गया, द टू सिस्टर्स यानी दो बहनों को, सेफली यानी सुरक्षित तरीके से, बैक वापस, टू देयर विलेज यानी कि उनके गांव। जस्ट एज द टू सिस्टर्स टर्न्ड, तो इसका मतलब हो गया जस्ट एज, जैसे ही, द टू सिस्टर्स यानी दो बहनें, टर्न्ड यानी मुड़ी, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टू थैंक द बेयर, टू थैंक यानी धन्यवाद करने के लिए, द बेयर यानी उस भालू को। ही डिसअपेयर्ड, वह क्या हो गया, डिसअपेयर्ड। तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि भालू के लिए यूज किया गया है, तो मेल के लिए हम ही यूज करते हैं और फीमेल के लिए सी। ही डिसअपेयर्ड यानी वो क्या हो गया, बोल सकते विलुप्त हो गया, गायब हो गया। इनटू यानी में। थिन एयर, थिन एयर का मतलब ये हो गया कि वो मतलब हवा में विलीन हो गया, हवा में गुम हो गया, ऐसे बोल सकते, रहस्यमयी ढंग से वो गायब हो गया हवा में। तो थिन एयर का ये मतलब हो गया। नो वन एवर सॉ द बेयर अगेन, नो वन यानी कोई भी नहीं, सॉ देखा, द बेयर यानी उस भालू को, अगेन यानी फिर से। तो कोई भी नहीं कभी उस भालू को, द बेयर उस भालू को, अगेन यानी फिर से देखा, यानी वो जो भालू था वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया,
और कोई भी उसे फिर दोबारा नहीं देखा। इट इज सेड दैट इवन टूडे बेयर इट इज सेड, यानी इसका मतलब हो गया कि यह कहा जाता है, डैट कि इवन टुडे यानी आज भी, बेयर यानी भालू, प्रोटेक्ट्स यानी कि सुरक्षा करता है, इनोसेंट पीपल यानी निर्दोष लोगों की, हु आर इन ट्रबल इन द फॉरेस्ट, हु यानी जो, आर यानी होते हैं, इन ट्रबल यानी मुसीबत में, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो जंगल में ऐसा कहा जाता है कि आज भी कोई जंगल में मुसीबत में होता है तो वो बेयर जो होता है, भालू, तो वो हेल्प करता है लोगों को। अब ये कुछ भी हो सकता है, भूत या अच्छा वाला भूत या कोई भी बेयर, तो ये लोगों की मदद करता है जंगल में जो कोई भी मुसीबत में होता है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। देख सकते हैं यहाँ पे ये बेयर दोनों बहनों को लेकर जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।